नाज़रीन, पाकिस्तान में रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण ब्लड मून एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप में चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा रहा है। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगेगा, जबकि चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। पाकिस्तान समेत दीगर यूरोपीय मुमालिक में चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा रहा है। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगेगा। आपको बताते चलें कि चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। पाकिस्तान में रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण ब्लड मून मुकम्मल हो गया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान समेत दीगर यूरोपीय मालिक में चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा रहा है और चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगेगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। आपको बताते चलें कि चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण ब्लड मून मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान समेत दीगर यूरोपीय मालिक में चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा रहा है। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगेगा, जबकि चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। आज मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकता है। पाकिस्तान में रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण का नज़ारा आज किया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दीगर यूरोपीय मालिक में भी चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा रहा है। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगा, जबकि चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला शहर को भी खाली करने का हुक्म दिया गया है। मसाजिद में महफूज मकामात पर मुंतकली के ऐलानात शुरू हो गए हैं। मजीद 50 कश्तियाँ मंगवा ली गई हैं। मुल्तान में सूरत हाल ख़राब है, फौज तलब कर ली गई है। कसूर, भावनगर, बोरेवाला में भी सैलाबी तबाही, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। हरीके और फ़ैरोज़पुर के मकामात पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है। पाकपतन और आरिफवाला के दरियाई बेल्ट में सैकड़ों बस्तियाँ सैलाबी पानी की लपेट में आ गई हैं। हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी शदीद मुतासिर हो चुकी है। सैलाब मुतासिरीन ज़िले इंतजामिया के खैमा बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मुतअद्दिद खुले आसमान तले बेयार और मददगार हैं। चिश्तिया में दरिया सतलुज के पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। इमाम शाह के करीब सड़क में 40 फीट शगा पड़ गया है। बस्ती लोधरा, बस्ती सियाल, इमाम शाह दौला समेत दीगर इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी है। मकानात तो फसलें दरिया की नज़र हो गई हैं और बाबा फरीदपुर के मकाम पर पानी का बहाव तेज़ है। 1 लाख से ज़ायद मुतासिरीन नकल मुकानी पर मजबूर हैं। सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। बाबनगर में तबाही, हज़ारों घर मवेशी बह गए हैं। सैलाबी रेल ने अहमदपुर शर्किया के बस्ती गुलामू खाकी के 1500 घरों को अपने लपेट में ले लिया है। दरिया सतलुज के पास ज़मींदारा बंद टूट गया है। हिफाजती बंद टूटने से बस्ती नून, मौज़ा कोटला, शाहरसूल की मुतअद्दिद बस्तियाँ मुतासर हैं। बुरेवाला के इलाकों साहुका, मौज़ा मगराना और अमीन कोट में पानी दाखिल हो चुका है। बस्ती जगह, रहीम शाह और गाही शाह मुकम्मल डूब गए हैं। नाज़रीन, गुजरात में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। घरों में मफलूज शहरी बारिश थमने की दुआएं करने लगे। सूबे भर के 5 शहरों से वासा की टीमों के बावजूद अंदरूनी शहर पानी की निकासी में नुमायां कमी हो सकी और शहर के 70% इलाकों में ताहाल 3 से 4 फीट पानी मौजूद है। DGPDM इरफान अली काठिया ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुजरात में नागहानी सूरत हाल का सामना है। तमाम इदारों की मिशनरी काम कर रही है। अहम सड़कें क्लियर हैं, जबकि चंद रहती हैं। अगले 22 घंटे में गुजरात पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अर्बन फ्लडिंग से मुतासर इलाका सूख कलां के मुकिनों का ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 4 रोज़ से हम पानी में डूबे हुए हैं, कोई भी मदद को नहीं आया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीन नवाज की बराह रास्त निगरानी में गुजरात में सैलाबी पानी के निकासी का ग्रैंड ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। फैसल गेट में सर्कुलर रोड, शाहदुल्ला गेट, तिम्बल चौक, मछली बाजार, चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड, थाना बी डिवीज़न के इलाके क्लियर कर दिए गए हैं। रिकॉर्ड वक्त में रिकॉर्ड मिशनरी और रिकॉर्ड अमले के साथ गुजरात शहर से सैलाबी पानी का निकास मुमकिन हुआ है और वज़ीर-ए-आला मरीन नवाज के दौरे के बाद 5 शहरों के वासा की मिशनरी गुजरात पहुँचाई गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर हाउसिंग, कम्युनिकेशन वर्क्स, लोकल गवर्नमेंट और इरिगेशन की सूबाई सेक्रेटरी गुजरात पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आला का कहना था कि गुजरात में ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैलाब के बाद गुजरात और सैलाब का शिकार होने वाले शहरों में निकासी आब और सीवरेज का जदीद निज़ाम लाएंगे। नाज़रीन, खड़ी शरीफ मंगला डैम मुकम्मल फुल होने में सिर्फ 11 फीट की गुंजाइश बाकी रह गई है। बापटा के मुताबिक इस वक्त पानी की सतह 1231 फीट तक पहुंच चुकी है, जबकि डैम की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश 1242 फीट है। मंगला डैम की पानी की आमद 38,300 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि खराज 9,000 क्यूसेक है। इस वक्त डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 64,16,000 एकड़ फीट है। वापडा हुकाम के मुताबिक मंगला डैम का डेड लेवल 1050 फीट मुकर्रर है और पानी की मुसलसल आमद के बाद सतह में
میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے ڈیم کی صورتحال پر قریبی نگرانی شروع کر دی ہے۔ کراچی میں اسکیم 33 میں سیوریج کا پانی تاحال موجود، علاقہ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ اسکیم 33 PSCSIR سوسائٹی میں بارشوں کو کئی روز گزرنے کے باوجود سیوریج کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گٹر کا گندا پانی گلیوں اور سڑکوں کے ساتھ گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ ناگوار بدبو نے مکینوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، گھر سے نکلنا یا کہیں آنا جانا مشکل ہو گیا ہے۔ مشتعل علاقہ مکینوں نے ناقابل برداشت صورتحال پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹائر نظر آتش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ ہی کوئی MNA MPA اور نہ ہی کوئی بلدیاتی نمائندہ داد رسی کے علاقے میں پہنچا۔ خراب صورتحال کے باعث متعدد مکین اپنا سامان لے کر عارضی طور پر اپنے عزیز رشتہ داروں کے گھروں پر منتقل ہو گئے ہیں۔ ناظرین، بانی PTI اور بشا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ اسپیشل جج سینٹرل FIA شاہ رخ ارجمند کیس کی سماعت کریں گے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے مزید گواہان کے بیانات ریکارڈ کروائے جائیں گے۔ بانی PTI اور بشا بی بی کے وکلاء کی جانب سے گواہان پر جیرا متوقع ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ علی مین کنڈا پور کا رواں ماہ پشاور میں جلسے کا اعلان۔ علی مین کنڈا پور کا ویڈیو پیغام میں کہنا ہے کہ حقیقی آزادی آئین و قانون کے بالادستی کے لیے جلسہ ہوگا۔ بانی PTI کی ہدایت ہے کہ سیلاب کو دیکھتے ہوئے جلسہ کریں۔ جلسے کی تاریخ کا اعلان 5 دن قبل کروں گا۔ حق کی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں سب کو شرکت کرنی ہوگی۔ اس جلسے کو پاکستان کی تاریخ کا یادگار جلسہ بنانا ہوگا۔ جلسے سے مخالفین اور پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ بانی PTI کی شروع کی گئی حقیقی آزادی کی جنگ کامیاب ہوگی۔ جیسا کہ عمران خان صاحب کے احکامات آئے ہیں کہ ہم نے پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنا ہے، سیلاب کے حالات چل رہے ہیں تو اس کے سیلاب کے حالات کو دیکھتے ہوئے ڈیٹ رکھنی ہے، تو جلسہ سپٹمبر میں ہی ہوگا۔ اعلان بھی 5 سے 6 دن پہلے ہی کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو مزید بھی تیاری کرنے کا موقع ملے۔ یہ سارے پاکستان کی عوام یہ سن لے کہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، حق کی جنگ ہے، اس میں ہر ایک نے شرکت کرنی ہے اور بھرپور شرکت کرنی ہے۔ تو اب سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس جلسے کو آپ نے ایسا جلسہ بنانا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہ ہوا ہو۔ یہ میسج جائے گا ہمارے مخالفین کو بھی اور پوری دنیا کو بھی کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں بانی PTI کا ساتھ چھوڑنے والے ممبران اسمبلی کے خلاف PTI کا سخت اور بڑا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان سمیت کل 13 منعرف اراکین اسمبلی PTI سے فارغ کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان سمیت 13 ارکان پارٹی سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان سمیت 13 ارکان پارٹی سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ منعرف ارکان کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سیلاب متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ چیئرپرسن BISP کا سوابی، بنیر اور سوات کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے روبینہ خالد نے کہا کوئی بھی سیلاب زدہ خاندان نظر انداز نہیں ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتیں آپس کے اختلافات بھلا کر سیلاب زدگان کی مدد کریں اور مہیر حضرات متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ چیئرپرسن BISP کا سوابی، بنیر اور سوات کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، امدادی سامان کی بھی تقسیم کی گئی۔ ناظرین، سربراہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز آمد ہوئی ہے اور طبی معائنہ کرایا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر آصف بشیر نے نواز شریف کا طبی معائنہ کیا۔ اس موقع پر MS ڈاکٹر عمر اسحاق بھی موجود تھے۔ نواز شریف نے پروفیسر ڈاکٹر آصف بشیر کی نگرانی میں MRI کرائی اور نواز شریف کو NGO ڈپارٹمنٹ میں DCR کے لیے بھی لے جایا گیا۔ نواز شریف نے گردن اور سر کی MRI کرائی اور ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو پٹھوں میں درد کا سامنا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے دورہ ڈیرہ اسماعیل خان کے دوران کار میں فری میڈیکل کیمپ کا معائنہ کیا اور گورنر نے ہلال احمر خیبر پختونخوا کو سیلاب سے متاثرہ دیہی علاقے پارکچی سمیت دیگر علاقوں میں بھی فری میڈیکل کیمپ لگانے کی ہدایت کی ہے۔ گورنر کو انجمن ہلال احمر خیبر پختونخوا کی جانب سے میڈیکل کیمپ میں مفت چیک اپ اور ادویات کی فراہمی اور علاج معالجہ سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ گورنر نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو علاج معالجہ کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب کے بعد ڈینگی سمیت
समेत मुख्तलिफ बीमारियां बड़ा चैलेंज बन गई हैं। फैसल करीम कुंडी ने इस मौके पर कहा कि सैलाब मुतासिरीन की दोबारा आबादकारी और बहाली के लिए अंजुमन हिलाल अहमर को भरपूर खिदमात अंजाम देना होंगी। उनका कहना था कि सैलाब मुतासिरीन इस वक्त हमारी पूरी तवज्जो के हामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का डेरा इस्माइल खान के दौरा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का फ्री मेडिकल कैंप का मुआयना। आपको बताते चलें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की हिलाल अहमर को मजीद सैलाबज़दा इलाकों में कैंप लगाने की हिदायत। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने गंदम और आटे के नर्ख में इजाफे के बारे में अपने बयान में कहा है कि 2022 में आखिरी दफ़ा पाकिस्तान में गंदम की बम्पर कार्प्स आई थी और पाकिस्तान के किसान बेचारे इसके बाद से मुसलसल अजाब में हैं। जब किसान अजाब में आता है तो पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी अजाब में आती है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तो पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि हुकूमत गंदम सस्ता करने का बड़ा क्रेडिट ले रही थी। हुकूमत ने किसानों से गंदम लेकर अंदोजों के पास रखवा दी। अब गंदम की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होना शुरू हो गया है। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि गंदम 40 किलोग्राम का निर्ख 3,943 रुपये हो गई है, जो कि 72 हफ्तों का बुलंद तरीन सतह है, जिसका मतलब है कि गंदम की कीमतों में 50% इजाफा हो गया है। क्या 50% इजाफा मजाक है? आवाम को 70 रुपये का आटा 120 रुपये में मिलना शुरू हो गया है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब आ गया और लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब असा देखो ये बुढ़े पे सारे हम सारे वोट देते सारे घर बोट गए अस अपनी मदद आप दे तात मंदी चाहती है सारी रात असा रेस्क्यू वाले ने फोन करें रह गए, कोई नहीं आया। 15 ते कॉल की थी रात दे पुलिस वाले वापसी चले गए, सारी मदद कोई नहीं, सारे माल। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।